अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोल चाल में आपका इस्तकबाल है। इंग्लिश बोल चाल में हम रोज़ाना एक लेसन पढ़ रहे हैं जिसमें हम कुछ ग्रामर आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था, लेसन नंबर 20 में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में पढ़ा था और उसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से एक टेंस बनाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो चलिए आज का लेसन हमारा स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को उर्दू में क्या कहा जाता है? उर्दू में इसको कहा जाता है ज़माने हाल मुकम्मल जारी। ज़माने हाल मुकम्मल जारी, इसमें इसकी पहचान किस तरह से है, इसको पहचानते कैसे हैं? हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर देखा था कि जब रहा है, रही हैं वगैरह अल्फाज आखिर में आते हैं तो हम उसको पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का जुमला है। हाँ, ये हम पहचानते हैं इसको कि ये कौन से कैटेगरी का जुमला है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का जुमला है। तो उसके साथ साथ अब यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, इसके अंदर भी क्या होता है कि रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, इन वक्त के साथ साथ क्या होता है, से का इस्तेमाल होता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं से पर जोर दे रहा हूँ, से का इस्तेमाल होता है। अब से के लिए क्या इस्तेमाल होता है इंग्लिश में? देखिए, से के लिए आमतौर पर एक तो सिंस का इस्तेमाल होता है या फॉर का इस्तेमाल होता है। से के लिए इंग्लिश के सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल होता है। हाँ, चलिए एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल जैसे अहमद 2 घंटे से घूम रहा है। अहमद 2 घंटे से घूम रहा है, से पर जोर दिया गया है। अहमद कब से घूम रहा है? 2 घंटे से घूम रहा है। अगर नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे जैसे मुनज़्ज़ा सुबह से रो रही है। सुबह से, हाँ, मुनज़्ज़ा सुबह से रो रही है, इसके अंदर भी से आया है। चलिए अब हम देखेंगे कि सिंस और फॉर किसके लिए इस्तेमाल होता है। अब हम देखेंगे सिंस। सिंस मानी क्या? पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम यानी तायुन, तयशुदा वक्त। जब तयशुदा वक्त में कोई बात कही जाती है तो उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर का इस्तेमाल ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए होता है। फॉर का इस्तेमाल ड्यूरेशन ऑफ टाइम का बताने के लिए। जैसे मुद्दत, ये कैसा है? गैर मुतय्यन है, तयशुदा नहीं है। मुद्दत के बारे में बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, हम एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम कहते हैं कि सिंस 2 AM सुबह के 2 बजे से, सिंस 2 PM दोपहर के 2 बजे से, या फिर अब हम कहते हैं कि सिंस 2 o'clock यानी 2 बजे से, कब के भी 2 बजे हो सकते हैं। हाँ, उसके बाद अगर हम कहते हैं कि सिंस 1998, सिंस 2005, सिंस 2009, इस तरह से हम कहते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम कहते हैं कि सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस फ्राइडे, इस तरह से भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम ऐसे भी कहते हैं सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस एस्टरडे यानी कल से। या फिर हम कहते हैं कि सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस बर्थ यानी पैदा होने से। इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको हम आगे आगे जैसे ही देखते जाएंगे हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। गाइस, ये समझने के लिए हमको आपको हमारा पिछला लेसन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक के बाद एक स्टेप हम समझाते चले जा रहे हैं। जब आपने अगर हमारा पिछला लेसन नहीं देखा है तो ये लेसन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन में इस पिछले लेसन की लिंक दी गई है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। चलिए हम दूसरा देखते हैं कि फॉर किसके लिए इस्तेमाल होता है। फॉर इस्तेमाल करने के लिए क्या होता है, जैसे एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है, मुद्दत जो है गैर मुतय्यन, तयशुदा नहीं है। जैसे कहा जाता है पिछले, या फिर 2 सेकंड से, हाँ, फॉर 2 सेकंड 2 सेकंड से, फॉर 2 मिनट्स 2 मिनट से, फॉर 2 हॉर्स 2 घंटे से, हाँ, फॉर 2 डेज, हाँ, फॉर 2 ईयर्स 2 सालों से, फॉर 2 सेंचुरीज, हाँ, 2 सदियों से। इस तरह से, या फिर इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर अलॉन्ग यानी काफ़ी देर से, हाँ, फॉर अलॉन्ग काफ़ी देर से, हाँ, फॉर अ वाइल यानी कुछ देर से। जैसे फॉर मेनी डेज यानी पिछले कई दिनों से, फॉर मेनी आवर्स पिछले कई घंटों से,
फॉर मेनी मंथ्स, पिछले कई महीनों से। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मुस्बत जुमला जब हम बनाते हैं। अब मुस्बत जुमला अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। यानी आप समझने की कोशिश कीजिए कि जिसके अंदर नहीं आता नहीं, जिस जुमले के अंदर नहीं, नॉट नहीं आता है, नहीं आता है, और या उसके अंदर सवालिया कोई लफ्ज़ नहीं आता है। जैसे WH बैंक जो है, हमने देखे थे 12 जो अल्फाज हैं हमारे सवालिया के, उसका कोई अगर अल्फाज उसके अंदर नहीं है, लफ्ज़ उसके अंदर नहीं है, तो समझ लेना है कि मुस्बत जुमला है। हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमें बनाते कैसे इसको देखेंगे हम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर ये सेंटेंस बनता कैसे है हम देखेंगे, इसका कायदा देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आता है क्या, सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगता है, हैज़ बीन या हैव बीन। अब ये हैज़ बीन और हैव बीन किसको लगता है, सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। ये भी हमने पिछले टाइम पढ़ा था। हाँ, जैसे आई, वी, यू, दे और प्लूरल इनके साथ हैव बीन लगता है, और उसके बाद ही, शी, इट एंड सिंगुलर इसके साथ क्या लगता है, हैज़ बीन लगता है। पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन आया, उसके बाद वर्ब का जब हमारा फर्स्ट फॉर्म आता है और उसके साथ ING लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा क्या, सेंस या फॉर, उसके बाद टाइम ड्यूरेशन आएगा, जितना भी हमारा टाइम था वो आएगा। चलिए जैसे मैं कहता हूँ कि अहमद घूम रहा है, अहमद घूम रहा है, इसके अंदर रहा है आया है, यानी ये कौन सा टेंस है, हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। ठीक है, हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस बनाना है इसको। हाँ, इसको हम अहमद घूम रहा है, इसको कैसे कहते हैं, अहमद इज़ वॉकिंग, अहमद घूम रहा है। अगर कहा जाए कि अहमद 2 घंटे से घूम रहा है, अहमद कब से घूम रहा है, अहमद 2 घंटे से घूम रहा है, तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आया हमारा अहमद, हमने लिखा अहमद। हाँ, अब अहमद कैसा है हमारा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगता है, हैज़ बीन, हमने इस्तेमाल किया हैज़ बीन। हाँ, उसके बाद क्या आता है, हैज़ बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वॉक, उसको लगाया हमने क्या, ING, वॉकिंग, अहमद हैज़ बीन वॉकिंग। हाँ, उसके बाद आता है सेंस या फिर फॉर आता है, तो कब से घूम रहा है वो, पिछले 2 घंटे से घूम रहा है, तो इसको हम क्या लगाएंगे, फॉर। हाँ, फॉर 2 आवर्स, अहमद हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, अहमद 2 घंटे से घूम रहा है। लेते हैं, जैसे एक जुमला है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का, जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। हाँ, जब इसको हमको बनाना है कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, हमने लिखा आई, आई के साथ क्या लगता है, हाँ, हैव बीन, हमने लिखा हैव बीन, आई हैव बीन। हाँ, उसके बाद क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसको लगाया ING, आई हैव बीन प्लेइंग। हाँ, कब से खेल रहा है, सुबह से, उसके लिए क्या लगता है, हाँ, सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। गाइस, आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, यही हमारी मेहनत का फल है। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो आपको वक्त पर मिलते रहे और हमारा सिलसिला शुरू रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।